डियर स्टूडेंट, अगले टॉपिक पर डिस्कस करते हैं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आज तक वर्तमान में 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। इसका अर्थ क्या है कि भाई देश प्रत्येक 5 साल के लिए एक योजना बनाता था और उसी योजना पर जो है काम होता था। तो पंचवर्षीय योजना कहां से आई, कैसे आई, इस पर डिस्कस सबसे पहले करते हैं। तो भारत ने आजादी के बाद सोवियत संघ का समाजवादी मॉडल अपनाया था। कई बार प्रश्न आता है कि भारत ने पूंजीवादी मॉडल अपनाया या समाजवादी मॉडल अपनाया। तो भारत ने सोवियत संघ का समर्थित जो है समाजवादी मॉडल को अपनाया था। और पंचवर्षीय योजना भी जो है सोवियत संघ की देन है। पिछले 11वीं में आपने पढ़ा था कि संविधान के स्रोत में पंचवर्षीय योजना जो है कहां से ली गई थी, तो सोवियत संघ से। जो वर्तमान का रूस है ये सोवियत संघ का हिस्सा था। जो 1991 में सोवियत संघ का विखंडन हो गया था, 15 अलग राष्ट्रों का निर्माण हुआ था जिसमें रूस भी एक था। तो उस समय जो है सोवियत संघ था। ये पंचवर्षीय योजना है क्या? पंचवर्षीय योजना का सीधा सा अर्थ है कि भारत सरकार आगामी 5 वर्षों के लिए एक योजना बनाएगी जो देश के आमदनी यानी कि देश की इनकम क्या है और देश के व्यय या खर्च क्या है, तो उसका हिसाब रखेगी। और ये संस्था जो है केंद्र और राज्यों के बजट को जो है 2 भागों में बांटती है। यानी कि जो भी पैसा आमदनी होती है केंद्र सरकार को, वो राज्यों को भी देनी पड़ती है तथा केंद्र को अलग अलग राज्यों की आवश्यकता अलग अलग है तो उनका बंटवारा वो करती है। तो उसको 2 भागों में बांटती है, एक योजना व्यय और दूसरा गैर योजना व्यय। इससे नाम से ही पता चलता है कि योजना व्यय किसके लिए तो योजना बनाई गई है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि योजना व्यय क्या है। तो योजना व्यय जो है देश की प्राथमिकताओं पर खर्च किया जाता है जो पहले से ही निर्धारित होता है। कहने का अर्थ ये है कि भाई जब भी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती है उसी में शामिल होता है कि भाई इतना पैसा इन चीजों पर खर्च किया जाएगा। और दूसरा होता है गैर योजना व्यय। गैर योजना व्यय का मतलब ये होता है कि देश की अचानक आने वाली आवश्यकताएं या समस्याओं पर इसको खर्च किया जाता है। कहने का अर्थ ये है कि देश के सामने कई बार ऐसी विकट परिस्थिति आ जाती है अचानक जिससे के लिए अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो गैर योजना व्यय होता है, पैसा होता है, ये उस समस्या को सुलझाने या उस बाधा को दूर करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। अब आगे डिस्कस हम करते हैं कि भारत की जो पंचवर्षीय योजना बनी, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956 तक बनी थी। तो भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था कृषि पर और उद्योग की मिलीजुली अर्थव्यवस्था है। ना तो पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित है, ना पूर्ण रूप से उद्योगों पर आधारित है, यानी कि दोनों की मिलीजुली अर्थव्यवस्था है। तो उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 तक रही उस पर कृषि पर जो है बल दिया गया। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 तक रही उसमें उद्योगों पर बल दिया। तो पहली पर किस पे दिया? कृषि पर, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर बल दिया। और अब तक जो है देश में 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और वर्तमान में 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है जो कि 2017 से 2022 तक उसका कार्यकाल है। तो बहुत बार प्रश्न आता है कि भाई पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया? तो पहली पंचवर्षीय योजना में जो है
कृषि पर बल दिया गया, कृषि पर भी सिंचाई का पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया। तो उसके लिए जैसे बांध बनाए गए और जो है नहरों का निर्माण करवाया गया। तो ये सारी की सारी पहली पंचवर्षीय योजना की देन है। यहाँ तक कि भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट जो है हिमाचल में, जहाँ हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को पानी मिलता है, ये भी पहली पंचवर्षीय योजना का प्रोजेक्ट है। और दूसरे जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें केवल और केवल उद्योगों पर बल दिया गया। इसमें भी समाजवादी मॉडल को अपनाया गया था इस उद्योगों पे, ना कि जो है पूंजीवादी मॉडल। अब हम डिस्कस करते हैं पंचवर्षीय योजनाएं और उनका कार्यकाल तथा उनके प्राथमिकता, यानी कि इस पंचवर्षीय योजना पर किस पर बल दिया गया। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 तक रही, जिसमें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कृषि, सिंचाई और बिजली निर्माण पर जो है उत्पादन पर बल दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से लेकर के 1961 तक रही, जो पूर्ण रूप से जो है उद्योगों पर बल दिया गया। तो पहली और जो है पंचवर्षीय योजना में कृषि, सिंचाई और बिजली, अर्थात जो है कृषि के लिए कृषि का विस्तार और उस पर उत्पादन वृद्धि पर जोर दिया गया। सिंचाई के लिए बांध तथा नहरों का निर्माण किया गया और बिजली निर्माण के लिए भी जो है बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से लेकर 1966 तक रही और इस पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न और उद्योगों पर बल दिया गया। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना खाद्यान्न पर इसलिए बल दिया गया कि हमने पहले डिस्कस किया है कि वही 1960 का जो दशक है वो एक खतरनाक दशक था कि देश के सामने खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था, यानी खाने के जो पदार्थ थे उनकी कमी उत्पन्न हो गई थी। तो एक ऐसी योजना, पंचवर्षीय योजना बनाई गई जो देश को खाद्यान्न को जो है आत्मनिर्भर बनाया जाए और खाद्यान्न उत्पादनों की वृद्धि की जाए, साथ में उद्योगों पर बल था। चौथी पंचवर्षीय योजना में और तीसरी योजना में 3 साल का गैप रहा और ये इसका कार्यकाल 1969 से लेकर 1974 था। इस पर पूर्ण रूप से कृषि पर बल दिया गया। तो ये दोनों का जो कार्यकाल था, यानी कि 1965 से लेकर के 1975 तक का, ये कृषि की हरित क्रांति का दौर था। यानी कि देश में जो हरित क्रांति आई वो इस दौर में आई थी। तो उसी के कारण 2 पंचवर्षीय योजना पर आप देखेंगे कि खाद्यान्न और कृषि पर जो है ज्यादा फोकस रहा, इसी कारण हरित क्रांति आई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 रही, जिसमें आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। हमने पहले भी डिस्कस किया था। इससे पहले जो प्रधानमंत्री 5वां आम चुनाव 71 में हुआ था, तो उस समय देश में जो है गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। तो इसी के आधार पर ये पंचवर्षीय योजना बनी थी। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 85 तक रही, जो कि कृषि और उद्योगों पर बल दिया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर के 90 तक रही, जो कि ऊर्जा तथा खाद्यान्न पर बल दिया गया, यानी कि जो है खाद्यान्न और ऊर्जा दोनों पर ही बिजली पर बल दिया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से, यानी कि 2 साल का अंदर फिर रहा। 1992 क्योंकि ये एक ऐसा साल था जिसमें देश ने कई प्रधानमंत्री देखे। तो 1992 से 1997 तक जो है मानव कल्याण और शिक्षा पर बल दिया गया। तो शिक्षा पर 8वीं पंचवर्षीय योजना पर बल दिया, जो कि इस पर शिक्षा पर पहली ही पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिकता को स्थान मिलना चाहिए था, लेकिन शिक्षा पर जो है बहुत सालों बाद जो है योजनाएं बनी, यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं में उसको स्थान मिला। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक इसका कार्यकाल था। इसका जो बल दिया गया सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब ये था कि देश में प्रत्येक नागरिक के साथ
साथ में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी एक समान है। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2002 से लेकर 2007 तक रही, उसमें रोजगार उत्पन्न करने और ऊर्जा उत्पादन के रूप में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जो है बल दिया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा, इस पर समावेशी विकास का पर बल दिया गया। समावेशी विकास का मतलब क्या था कि भाई देश को जो है विकास के रास्ते पे ले जाना है, साथ में पर्यावरण संतुलन का भी ध्यान रखना है, तो विकास भी हो और पर्यावरण को नुकसान भी न हो, इस बात पर बल दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से लेकर के 2017 तक की, जो आर्थिक विकास जो है इस पर बल दिया गया। वर्तमान में जो है 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। कई बार प्रश्न आता है कि 13वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है 2017 से 2022 तक, और इसी पंचवर्षीय योजना में जो है शिक्षा और रोजगार पर जो है बल दिया गया। शिक्षा रोजगार उत्पन्न करने के लिए स्किल इंडिया प्रोजेक्ट और स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट और जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विभिन्न प्रकार की योजनाएं इस पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लागू किया गया। आशा है कि आपको ये पंचवर्षीय योजनाएं, इसका कहां से लिया गया, इन पंचवर्षीय योजनाओं को क्या उद्देश्य थे और इसका कार्यकाल क्या है, ये समझ में आया।